पर ये बात सही है कि समय के साथ जैसे ये जो हुआ ना, महिलाएं ही ज़्यादा धारण करती रही हैं, पुरुष भी करते हैं दूसरे अंगूठी या ब्रेसलेट के अरे रूप में, कुछ चेन पुरुष में। तो हद कर चुके हैं अभी। हाँ मतलब बापी, इतना सोना पहन मिक्का रहे हैं, सिंह, हाँ शर्ट वर्ट पहन रहे हैं सोने की हाँ, भाई, कई लोग महाराष्ट्र में खासकर सोने हाँ। का शर्ट। लेकिन फिर उसको ना जैसे ये पेशा जब से मतलब उस प्रोफेशनल सेटअप के हिसाब से ज्वेलरी के डिज़ाइंस आपने देखे हों किस तरीके से बदले, कैसे वो ज़्यादा ट्रेंडी और लाइट वेट, इजी टू कैरी टाइप कि आपका वो जो आप कह रहे हैं ना कान अब आपको लटकता हुआ नहीं मिलेगा किसी के, जो मामला हल्का हो गया ना। हाँ क्या जो आपको दिन में मेरी मेट्रो चेंज करनी है, ऊपर से नीचे जाना है और आपको वो मतलब महसूस ना हो कि आपने कुछ कमर बंद ना की चीज़ें तो बंद ही हो गई अब। हाँ यार, वो कमरधनी बोलते थे। हाँ वो जो होता था कमरधनी, करधनिया तो नहीं। हाँ। बच्चों की होती थी वो। हमारे यहाँ शहर है कटिहार, वो तो यही कटिहार होगा है ना, हाँ कटिकहार। कटिकहार। हाँ पहले जब बच्चे पैदा होते थे तो एक पैर में उनको वो दिया जाता था, हाथ में तो कड़ा होता था, पैर वाले को क्या बोलते था, वो कुछ बोलते थे उसे भी, चांदी के ही होते थे, कुछ बोलते थे, याद नहीं आ रहा अभी। वो ज़रूरी रहता है, बच्चे जो होते थे उनके पैर में आपको ज़रूर दिखते थे। हाँ। अब नहीं होता ये सब, अब लगता है बच्चों को इसको खुरच लग जाएगी, छिल जाएगा पैर, अब इस तरीके की चीज़ें। चांदी के तो है अभी वैसे कल्चर, जैसे टुकुर बाबू के लिए आए तो वो पहनते हैं हाथ पाँव में, और उसका फ़ायदा मेरे लिए यूटिलिटी ये है कि अब जैसे वो पहिया दौड़ते आवाज़ सुनाई हैं तो देती है। मुझे ये मालूम है कि वो कहाँ पे अभी किस कितनी एरिया में दूर से ट्रैवल कर आवाज रहा आ रही है ना, ये कोई कहाँ से आ रही रिस्की है। जोन में नहीं जाए तो आई थिंक मैं यही रहा तो- होगा हाँ, इसका कि मतलब, आवाज़ पैर हाथ आती से है आवाज़ उसके से पता चलने चल जाएगा आप बच्चा कहाँ पे। तो उसको क्या बोलते थे, अब भूल गया हूँ अभी मैं। हाँ यार हम लोग यार आप लोग उसमें लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, क्या कहते हैं इसको, बकैया मतलब- करना। हाँ बकैया करना बोलते थे, ऐसे पहिया इसको हाँ, चलने को। हाँ, बकैया। हमारे तो पहिया चलना ही बोलते हैं। हाँ अपने अपने हर जगह पे लोग आपको वो ये याद है डोंडिया खेड़ा? नहीं, डोंडिया खेड़ा याद होगा, उन्नाव के हाँ पास। उन्नाव के पास एक गांव है अच्छा, जहाँ पे कि किसी को सपना आया था 2013 में शोभन खजाना है। महाराज को सपना आया था कि साहब वहाँ गांव में सोपन हजारों नाम था ना उनका? हैं? सोपन शोभन महाराज एक साधु थे, उनको सपना आया था कि गांव में नीचे हजारों टन सोने का खजाना है। पुरातत्व विभाग ने खुदाई की थी और कई दिनों तक खुदाई चली थी, नेशनल स्टोरी थी, रोज़ वहाँ मीडिया कैमरे तैनात ही थे, लोगों ने होटल ले लिए थे वहाँ के, हम यहीं रहेंगे महीना भर, और कुछ नहीं मिला। 2 साल 1.5 साल हो रहा होगा मेरे ख्याल से। उन्होंने ये सब भी बोला था ना कि नहीं मिला तो सिर कटवा दूंगा, इस टाइप का भी कुछ हाँ कुछ था दावा पर। गाँव ये में तो खुदाई हमारे देश में अगर खोदोगे तो मिलेगा कुछ ना कुछ खजाना, वो खजाने छुपे हुए तो हैं बिल्कुल गड़े, जिसको हंडा वगैरह बोलते थे। देश के लोग जो है वो निकृष्ट हैं। हाँ खेत है उसमें ऊपर में आप सोना उगले उगले हीरे मोती कहाँ से उगलेगा? सिर्फ पंजाब में बाय द वे गेहूं को कनक बोलते हैं, हाँ है ना, इसीलिए वहीं से आया ना मेरे देश की धरती सोना सोना उगले उगले। उगले हीरे मोती, क्योंकि कभी कभी लोग इधर उधर कोड़ते थे तो निकल आता था। कनक से ही तो है वो अलंकार में उदाहरण पढ़ाया था, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, जो खाए बोराए नर जो पाए बोराए, एक को खा करके एक को पा करके। तो पंजाब में सही में गेहूं को कनक बोलते हैं, वहाँ पे गेहूं नहीं बोलते, इसलिए जो है अगर कोई जगह दिखे उसको खोदिए। नहीं ये वो जो नाले के पास जो छन्नी लेके बैठा रहता है, हाँ यार, सराफा बाजार के बाहर, उसको एक दिन मिल जाता है इसलिए बैठा है, अगर नहीं मिलता थोड़ा भी तो वो भी उब जाता है एक दिन। इसलिए देश में क्या है कि म्यूनिसिपालिटी खोदेगी, आप भी खोदिए। मुंबई खुदा पड़ा है मुंबई। अभी सूरत में एक आदमी के घर में मरम्मत का काम चल रहा था, देखे कितना माल निकला। तो कुछ भी निकल सकता है इस देश में, और कभी गलत थोड़े ना होगा कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, पर खोदने का प्रयास नहीं हो रहा है। अपन मेहनत करके कमाना चाहते हैं, हर आदमी मेहनत करके सफल नहीं होता है भाई, कुछ खोद के भी होते हैं। अभी 2 साल पहले खबर थी कि दुद्धि में और दुद्धि सिटी इलाकों में सोना है। सीरियसली आपने देखा, खबर आई थी, नेशनल न्यूज़ था, चॉपर चले वहाँ पे और पता नहीं एक अलग तरीके का उनका रडार सिस्टम था बड़ा सा, वो लहराए जा रहे थे। हमारे घर से भी फोन आया कि यहाँ सोना निकल गया। हम क्या, अगर निकल गया तो भाई पूरी ज़मीन में सोना ही सोना खोद डालेंगे। ये जो खुदाई वाली बात है ना, ये बहुत कॉमन है गाँव में। मेरे घर में लोग आज तक सोना ढूंढ रहे हैं, मणि ढूंढ रहे हैं, हांडा ढूंढ रहे हैं कि यहीं गड़ा है मणि बहुत सस्पिशियस लगती है। नागमणि मिल रहा है। तो घर में खोदने के लिए पुराना खानदानी घर जाए तो हम लोग खोद चुके हैं उसको, पूरा घर गया था और गाना पीछे मन में चल रहा था, कंधे से मिलते हैं कदम, कदमों से मिलते हैं कदम, कंधे से कंधे चलते हैं। गए कोड़ काट दिए, कुछ नहीं। ये अभी भी लोग मानते हैं, और कुछ लोग दिखता है कि हाँ इसको मिला है। हमारे दुद्धि में थे हलवाई,
वो एक 3-4 दिन के बाद आए, साहब स्कॉर्पियो खरीद करके। ये क्या हो भैया? हंडा निकला इसके घर में, अवधेश नाम है उसका। नेतागिरी में आ गया कि हम ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ेंगे, फिर उसके बाद हम पंचायत के चुनाव लड़ेंगे, सब कुछ किया उसने। तो उसके घर में निकला था। निकलते हैं सोने, जैसे तो भी कह रहे हैं, पहले लोग गाड़ते थे। अरे यार, हमारा देश सोने की चिड़िया हुआ करता था, तो विष्ठा तो करेगा ना चिड़िया। कहीं तो पड़ा होगा। दूसरा, आक्रांता जब आते थे तो लोग ना छुपाते थे, गाड़ते थे, दबा के चले जाते थे, खेतों में गाड़ देते थे। हाँ, लेकिन उतना तेज नहीं भाग पाते थे जितना तेज घोड़े, तो मारे जाते थे। फिर कोई राज नहीं बताता था कि वो कहाँ गड़ा है। लोग क्या कर रहे हैं, फाउंडेशन बनाने के लिए खोद रहे हैं अपना, उसमें से निकल गया तो निकल गया, हो सकता है बीच में हो। पूरा खोदो। वो वॉल्टर वाइट वाला कौन सा सीरियल है, ब्रेकिंग बैड में एक आगे के किसी सीजन में एक एपिसोड है जिसमें जेसी पिंकमैन और ये जाते हैं और उन्हें एक एरिया में कुछ ड्रग डीलर हैं या कोई, मतलब किसी को किडनैप किया हुआ है उन्होंने, और वो बंदूक है उनके पास, और बाहर एक जंकी है जो तैनात है। तो जेसी पिंकमैन क्योंकि खुद जंकी रहा है, तो कहते बिना बंदूक के इस्तेमाल के घुसना है वरना वो हो जाएगा। तो कहता है आई विल डील विद इट, मुझे पता है जंकी से कैसे डील करना है। तो वो जाता है और उसके आंगन, मतलब वहाँ गार्डन में खोदने लगता है सामने, है ना, और वो आके देखने लगता है जो आदमी नशा किए हुए जंकी है, जंकी पांडे। हाँ, जंकी जंकी पांडे बहुत बढ़िया। तो वो देखने लगता है कि बहुत काफ़ी गड्ढा हो जाता है। फिर वो उससे पूछता है हाउ डीप कैन यू गो, तो बोलता है यू वांट टू ट्राई, अब तुमको दो। उसको फंसा दिया। अब वो उसको है कि मैं कितना डीप जा सकता हूँ, वो इसमें उलझ गया उसका दिमाग, और वो सिंस नशे में तो वो खोद रहा है, और फिर वो बिजी हो गया, फिर आराम से अंदर चले जाता है और अपना वो। तो खोदना और खोदने में लगा देना भी एक ये तो होता ही है कि गांव में हमारे वो तिवारी जी हैं, उनको एक गेरुआ पहने हुए एक दिन बाबा मिले थे, और वो बोले बेटा खोदो, नीचे लक्ष्मी जी बैठी हैं। तो वही खोदा है, तो 3 तल्लक मकान बनवाया।